आर्य व मुगल से लेकर ब्रिटिश काल तक, यहाँ तक कि वर्तमान में भी भारतीय मूल के लोगों को केवल प्रताड़ित ही किया गया है। सामाजिक, राजनैतिक या संवैधानिक तौर पर वर्षों से मूल निवासी महापुरुषों को कठिन यातनाओं की बेदी से गुजरना पड़ा है। फिर भी उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद शोषितों, वंचितों के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्ष किया। नमस्कार बंधुओं, हमने भाग 1 में ललई सिंह जी के सामाजिक एवं राजनैतिक संघर्ष व उनके व्यक्तिगत एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की थी। इस भाग में हम आपको उस वजह से परिचित कराएंगे जिसकी वजह से वे मूल निवासी बहुजनों के नायक कहलाए, जिसके कारण आज बहुजनों में धर्म, ईश्वर व ग्रंथों की काल्पनिकता के प्रति जागरूकता आई, और वह थी ललई सिंह जी के द्वारा हिंदी में अनुवादित वह किताब जो दक्षिण भारत के मानवतावादी, समतावादी समाज सेवी पेरियार रामास्वामी के द्वारा इंग्लिश में वर्णित की गई थी, जिसका नाम है द रामायण, ए ट्रू रीडिंग। ललई सिंह जी के द्वारा अनुवादित सच्ची रामायण में हर उस बिंदु को विस्तार पूर्वक रखा गया जो यहाँ के मूल निवासियों में पाखंड, अंधविश्वास, काल्पनिकता को जानने की इच्छा उत्पन्न करती है तथा तथ्यों को सत्य व मिथ्या प्रामाणिकता के साथ उजागर करती है। उस समय आंतरिक एवं बाह्य क्रांति अपने चरम पर थी। आर्यों के द्वारा फैलाई गई कुप्रथा व धर्म के नाम पर अंधविश्वास व पाखंड के विरुद्ध कई लीडर्स जोर शोर से कार्य कर रहे थे, परंतु इस जागरूकता में व्यवधान तब उत्पन्न हुआ जब राज्य सरकार द्वारा सच्ची रामायण की प्रतियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध ललई सिंह जी हाईकोर्ट गए, जहां सच्ची रामायण के जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के जब्ती के आदेश को निरस्त करने का क्या कारण रहा, आइए जानते हैं। हाई कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा कि राज्य सरकार की याचिका में कोई खामी नहीं है और यह पुस्तक राज्य के विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है। और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही स्पष्ट भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसे दैवीय चरित्रों पर कलंक मढ़ा है, जिसका हिंदू लोग आदर करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। परंतु कोर्ट में इन आधार रहित दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस किताब के जब्त करने के आदेश को इस संक्षिप्त आधार पर यह कहकर निरस्त कर दिया कि राज्य सरकार ने जिस सलाह के आधार पर आदेश जारी किया है उसका कोई कारण नहीं बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 99A के तहत किताब जब्त करने का कारण बताना जरूरी है। राज्य सरकार ने सच्ची रामायण पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करने के क्रम में अपने फैसले का कारण नहीं बताया था। सरकार के वकील का कहना था कि जब्त की गई पुस्तक में जिन संदर्भों का आदेश में हवाला दिया गया है वे श्री राम, सीता और जनक के प्रति इतनी दुर्भावना से भरी हुई हैं कि अदालत को खुद ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की भावनाओं को इससे कितनी ठेस पहुंची होगी। वकील ने कहा कि सरकार की सलाह का आधार इस आदेश में अदृश्य स्याही से लिखा गया है, जो कि इस किताब में अंतर्निहित है। हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 99A के तहत दिया गया कोई आदेश तभी सही माना जाएगा जब यह 3 शर्तों को पूरी करता हो। 1, उस पुस्तक या दस्तावेज में ऐसी कोई बात लिखी गई हो, पहली शर्त। 2, ऐसी सामग्री या तो भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देती हो या देने का इरादा रखती हो। और 3, सरकार की किताब जब्त करने की सलाह के पीछे तथ्यों का विवरण दिया जाए। उपरोक्त इन तीनों शर्तों को पूरा होने के बाद ही सरकार अधिसूचना जारी कर संबंधित पुस्तक या दस्तावेज की सभी प्रतियों को जब्त करने का आदेश दे सकती है। तीसरी शर्त के अनुसार इन सभी दस्तावेजों व दलीलों के आधार पर वह किताब जब्त करने के आधार का अभाव होने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किताब जब्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले में अपीलकर्ता राज्य सरकार थी तथा प्रत्यर्थी ललई सिंह जी थे। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
अपीलकर्ता राज्य सरकार की ओर से डीपी उनियाल तथा ओपी राणा थे एवं प्रत्यर्थी ललई सिंह जी की ओर से एसएन सिंह थे। खंडपीठ के सदस्य कृष्ण अय्यर, वीआर भगवती, पीएन फजल अली, सैयद मुर्तजा थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर पहुंचने से पूर्व कहा कि उसे इस मामले को मूलपाठ की दृष्टि से और दूसरा वृहत दृष्टिकोण से देखना होगा, और इस आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर कोई गलती नहीं की है। यह अपील खारिज कर दिए जाने लायक है। कोर्ट ने कहा कि धारा 99A के तहत अधिकार का प्रयोग कानून की प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि जब धारा यह कह रही है कि आपको अपने निर्णय का आधार बताना होगा, तो आप यह नहीं कह सकते कि इसकी जरूरत नहीं है और यह इसमें अंतर्निहित है। जब आप किसी चीज को लेकर चुप हैं, तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा, जब बोलना कानूनी कर्तव्य है, तो चुप रहना एक घातक दोष है। कोर्ट ने कहा कि कारण बताना वैधानिक रूप से जरूरी है, क्योंकि धारा 99C में कहा गया है कि पीड़ित पक्ष को राहत प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में जाने की छूट है, और यहां कोर्ट उन कारणों की जांच करता है जिसके आधार पर सरकार ने किसी समाचार पत्र या पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया है और जिसका जिक्र उसने आदेश में किया है। कोर्ट सरकारी आदेश में दिए गए कारणों के आगे जाकर इसकी जांच नहीं कर सकता, और जब जानबूझकर या गलती से इसके कारण ही नहीं बताए गए हैं, तो कोर्ट में अपील का महत्वपूर्ण अधिकार ही समाप्त हो जाता है। पीठ ने कहा, समापन से पहले हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम पुस्तक की गुणवत्ता या उसकी अपमान सूचक शब्दावली पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। यह कई कारक तत्वों की पेचीदगी पर निर्भर करता है। जो विचार रूढ़िवादियों को ठेस पहुंचा सकता है, वह प्रगतिशील समुदायों के लिए हास्यास्पद हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर किसी एक धर्म, संप्रदाय, देश या समय के लिए जो विचार या शब्द अपमानजनक हो सकता है, वह दूसरों के लिए उतना ही पवित्र हो सकता है। पीठ ने कहा, हमारा धर्म रसोई में है, हमारा ईश्वर वह बर्तन है जिसमें हम खाना पकाते हैं, और हमारा धर्म कहता है, मुझे मत छूना, मैं पवित्र हूं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 339 से उद्धृत। मानव उन्नति का सूत्र है स्वतंत्र विचार और उनकी अभिव्यक्ति। जाते जाते हम अपीलकर्ता के अधिवक्ता से यह कहना चाहेंगे कि यदि राज्य सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विवादित पुस्तक के विरुद्ध धारा 99A लागू करने के लिए खुद को विवश महसूस करे, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने मत के आधारों के विवरण और धारा 99C के तहत कार्यवाही करने के कारणों की न्यायालयीय मांग को पूरा करना होगा। यह कहकर सर्वोच्च न्यायालय ने सच्ची रामायण के अंग्रेजी व हिंदी अनुवादित किताबों को जब्त करने के आदेश की याचिका को खारिज कर दिया तथा यह ऐतिहासिक फैसला ललई सिंह जी के पक्ष में दिया गया तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को किताब जब्त करने के आदेश को निरस्त करना पड़ा। आइए इस पूरे प्रकरण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सच्ची रामायण के प्रकाशन का वर्ष 1968। राज्य सरकार द्वारा किताब को जब्त करने का आदेश पारित होने की तारीख 9 दिसंबर 1969। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश की तारीख 19 जनवरी 1971। इलाहाबाद हाई कोर्ट में विविध आपराधिक केस संख्या 412/70। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख 16 सितंबर 1976। सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील संख्या 291/1971। इस पूरे प्रकरण से यह ज्ञात होता है कि धार्मिक ग्रंथ के नाम पर लिखी गई रामायण आधारहीन है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सच्ची रामायण को जब्त करने का कोई आधार नहीं था। अर्थात रामायण एक मनगढ़ंत काल्पनिक कथा के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप भी बहुजन मूल निवासी महापुरुषों के संघर्ष के पथ पर अग्रसर है, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।